नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। कन्हैया और जिग्नेश को लेकर जो सवालें चल रही थी कि क्या वाकई में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, तो अब ये तस्वीरें साफ हो गई हैं। जिस बात को लेकर हम लोग जिक्र कर रहे थे कि शायद कब हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम अटकलें दूर हो गई हैं। अब ये तस्वीरें साफ हो गई हैं कि 28 सितंबर को जिग्नेश और साथ में कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। लेकिन ये भी अभी भी जो है एएनआई की सूत्रों से ही हवाले से, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, आधिकारिक हैंडल पे डाला है और ये चर्चाएं अब बिल्कुल भी जो है साफ हो गई, पूरी मीडिया इंडस्ट्री में आ चुकी है और तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि अब यहाँ से कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। इसी तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। हमारे साथ अनुजा मौजूद है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि जिस सवाल को लेकर हम और आप चर्चा कर रहे थे पिछले एक हफ्तों से कि कब प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, जिग्नेश कभी भी जो है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, वो तस्वीरें अब साफ हो गई क्या? देखिए, इससे पहले भी जो है जिग्नेश और कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इसकी अटकलें बहुत तेज थी और लगातार डेट्स पे डेट्स आए जा रहे थे कि इस डेट को जो है वो कन्हैया और जिग्नेश पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन अब इसकी अब पुष्टि ज़रूर कह सकते हैं कि हो गई है कि अब जो है वो 28 को जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो कांग्रेस की ओर से ये ऐलान नहीं किया गया है, तो अभी कुछ क्लियरली हम बता नहीं सकते। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कन्हैया और जिग्नेश जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं है। लेकिन एएनआई, अनुजा, ये छोटा सा इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी एजेंसी है। उन्होंने बजाते अपने ट्विटर हैंडल पे जो है लिखा है और एबीपी न्यूज़ भी जो है इस बात की पुष्टि किया है। तो क्या अब ये समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से मेन मीडिया इंडस्ट्री में आ चुका है, तो क्या अब समझा जाए कि जिस बात को लेकर हम लोग सिर्फ शक के बयां पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो अब मान लिया जाए कि 28 सितंबर के दिन शामिल हो जाएंगे, थाम लेंगे कांग्रेस का हाथ? जी, ज़रूर कह सकते हैं। अगर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि अब जो है कांग्रेस पार्टी बदलाव चाहती है। इसी वजह से जो है वो युवा नेताओं को कांग्रेस पार्टी में एंट्री देना चाहती है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर को लेकर भी बहुत सारी अटकलें लगी थी, लेकिन उसको लेकर अभी तक चीज़ें तय नहीं हुई है, साफ नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, कन्हैया कुमार और जिग्नेश को लेकर जो है अब दिन ब दिन ये बहुत बातें सामने आ रही हैं कि इस दिन शामिल हो जाएंगे। तो अब जैसे एएनआई ने अपने सूत्रों के हवाले से जब ये खबर दे दिया है कि 28 को जो है वो जिग्नेश और कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे, तो इसमें कांग्रेस के लिए बहुत फायदा है। अनुजा, जब आप कह रही हैं कि कांग्रेस को फायदा है, तो मेरा यहीं से सवाल है कि अब तो दामन थामने ही वाले हैं और जिग्नेश जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो वो गुजरात में विधायक भी रहे हैं। तो एक तरफ उनके पास पॉलिटिकल का तजुर्बा है, दूसरी तरफ कन्हैया के पास मुंहतोड़ जवाब देने का तजुर्बा है। कहीं ना कहीं इनके पास बहुत नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं है पॉलिटिकल का, कि नीतियों पे कैसे जवाब देना है। तो कांग्रेस का हाथ थामने के बाद फिर कांग्रेस की तस्वीरें क्या रहेंगी आपके हिसाब से? देखिए, कन्हैया की बात करें इंडिविजुअली तो कन्हैया काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेहरा है और लगातार वो जो है वो मोदी पर हमलावर नजर आते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार जैसे जितने भी युवा नेताओं को चुन रही है ना, वो नॉर्मल युवा नहीं है। ऐसे युवा नेताओं को वो चुन रहे हैं जो पहले ही उनका जो प्रीवियस वर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, लोग उन्हें पहले से जानते हैं और उन्होंने दूसरी पार्टी में बहुत सही ढंग से काम किया है। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि युवा नेता जो भी आए वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कांग्रेस को जो है वो फायदा मिले और इसका फायदा सीधा सीधा जो है वो चुनाव पर पड़े। बिल्कुल। तो चुनाव नज़दीक है, क्या यही वजह तो नहीं है अनुजा कि आखिर जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो शक किया जा रहा था, वो अब तस्वीरें साफ होगी? क्या चुनाव की वजह से ही तो नहीं किया जा रहा था? देखिए, चुनाव तो अहम रहेगा ही, क्योंकि बता दें कि अगले साल जो है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, फिर 2024 में आम चुनाव है। तो इन दोनों को मद्देनज़र ही कांग्रेस जो है वो बदलाव चाह रही है, क्योंकि अगर प्रीवियस वर्क देखें कांग्रेस का तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसी वजह से अब कांग्रेस चाह रही है कि पार्टी में बदलाव हो, और बदलाव जो है वो युवाओं को पार्टी में एंट्री दिलाकर वो करना चाहते हैं। हालिया मामला अगर पंजाब का देखें तो पंजाब में भी जो है मुख्यमंत्री पद पर एक युवा नेता को ही बिठाया गया है। तो इसी वजह से अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं पर दांव खेल रही है और नई रणनीति बना रही है। अनुजा, जिस तरह से आपने जिक्र किया प्रीवियस टाइम का कि कांग्रेस का हालात ठीक नहीं रहा है, यही वजह है कि वो आज नई तलाश में है, नई खोज में है युवाओं के। तो सवाल मेरा ये है अनुजा कि जिस तरह से कन्हैया 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, भले ही उन्हें हार मिली है, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा, उसे क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी में आने के बाद? क्योंकि
वो ऑलरेडी हार चुके हैं सीपीआई से, तो अब कांग्रेस में आने से उन क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, बदलाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं, मैं कांग्रेस की बदलाव का नहीं कर रहा हूँ अनुजा, माफ कीजिए, वो कन्हैया में के अंदर क्या बदल जाएगा? जब सीपीआई में रहे थे वो, तो चुनाव हार गए, तो कांग्रेस में आकर उनको क्या फायदा होगा? कन्हैया का स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कन्हैया की बात करें तो कन्हैया ने बिहार से चुनाव लड़ा था, फिर वहां से वो बेगूसराय से हार गए थे। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है वो काफी सुस्त पड़ गए थे, क्योंकि बहुत दिनों तक उनका बहुत ज्यादा बयान नहीं आया था, क्योंकि पहले वो काफी सुर्खियों में रहते थे। तो इस चीज से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया भी ये प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि उन्हें कहाँ से जो है वो नई शुरुआत मिले, और कांग्रेस पार्टी में शामिल होना जो है ये बहुत अहम रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो भी एक मजबूत पार्टी चाहते हैं, और मजबूत पार्टी चाहते तो वो भाजपा में तो शामिल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि लगातार वो मोदी सरकार पर जो है निशाना साधते रहे, हमला करते रहे, तो उनके पास जो है वो कांग्रेस से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं, ये बारीकी से आपने समझाया। लेकिन जहां तक जिग्नेश मेवानी का जिक्र है अनुजा, कि वो भी जो है उसी दिन शपथ लेंगे, थामन लेंगे कांग्रेस का, तो गुजरात में आपने देखा, क्योंकि जो गुजरात से वो विधायक रह चुके हैं, तो गुजरात में तस्वीरें आप देखी हैं, बाखूबी उसको आपने कवर भी किया है। तो अब सवाल ये है कि उससे पहले विजय रूपानी का इस्तीफा हुआ, हार्दिक पटेल हमला करते ही रहे, तो इससे गुजरात के चुनाव पर कांग्रेस में कितना फर्क पड़ेगा जिग्नेश के आने से? देखिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है वो विधानसभा चुनाव आने हैं, और उससे पहले जो है वो भाजपा खुद को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पद से विजय रूपानी को हटा दिए, उसके बाद फिर भूपेंद्र पटेल को बैठा दिए। लेकिन कांग्रेस भी जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहती है इन सभी चीज़ों को। कांग्रेस भी जो है वो गुजरात में पार्टी को मजबूती देना चाहती है। इसी वजह से हार्दिक पटेल का भी लगातार जो है वो बयान आते रहता है, और इसी वजह से जो है अब जिग्नेश को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ताकि हार्दिक पटेल अकेले ना रहे, उनको भी किसी का साथ मिल जाए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल एक आखिर में छोटा सा अनुजा, कि क्या वाकई में अगर ऐसा हो जाता है, जो एएनआई की तरफ से भी खबरें आई हैं, एबीपी न्यूज़ ने भी अब इसको छाप रखा है, तो सवाल ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस ने अब ये नियत कर लिया है, ये इंटेंशन बना लिया, ये इरादा बना लिया है कि अब चाहे कांग्रेस में जो भी वरिष्ठ नेता हो, भले ही बुरा माने अच्छा माने, लेकिन वो अब नई फौज के साथ चलना शुरू कर दिया, वो भी युवाओं के साथ? देखिए, कांग्रेस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है कांग्रेस 2 बार पटकनी खा चुकी है, और अब जो है वो चांस नहीं लेना चाहती है, इसलिए बदलाव की तो जरूरत है ही। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस बदलाव में अब कांग्रेस जो है वो बुजुर्ग नेता जो हैं उसको अहमियत थोड़ा कम देने लगे हैं, जैसा कि आप पंजाब में देख रहे हैं। अशोक, हाँ बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर के साथ जो हुआ, और आज भी राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात, लेकिन उनको जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। देखना होगा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें वक्त देने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।